बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप? जल्दी अपना हालचाल बताओ। मस्त रहो, खुश रहो, सब पढ़ते रहो बच्चों। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। धमाकेदार हम क्लास लेकर आते हैं। अगर आप सारी क्लास ध्यान से देखते रहें तो आपका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में ज़रूर नंबर आएगा, हर हाल में नंबर आएगा। ठीक है, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है। रुपए पैसों को बांटना, सिक्कों को बांटना, कई तरह के इसमें क्वेश्चन है, लाजवाब हैं। ठीक है बच्चों, जुड़ जाओ। देखिए, जो निरंतर चलता रहता है वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा घर भर जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लगातार पढ़ते रहे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, समय का सदुपयोग करते हुए आप पढ़ते रहे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो निश्चित रूप से आपका स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी। और कंपटीशन एग्जाम में एक स्पीड ही है जो आपको करा सकती है। स्पीड बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन की, इनके तरीकों की। तो तरीकों की जो आपको मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट तरीके आपको बता रहा हूँ, बहुत लाजवाब है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके, बिल्कुल कंसेप्ट, फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। सारा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तैयार हो जाओ, जुट जाओ सभी भाई। भाइयों, आप सारी की सारी बिल्कुल टोटल वीडियो देखियो, बहुत मज़ा आएगा आपका। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जितना भी ग्रुप है आपका दोस्तों का, उन सबको भेज दीजिए। डेली हम यही बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा करिए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और करिए। क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, सवाल हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। A bag contain 1 rupees 50 paise and 25 पैसे coins in the ratio 5, 6, 8। coins का जो रेशियो दिया है 5, 6, 8 है। टोटल अमाउंट इन द बैग 240। हाउ मैनी 25 पैसेज coins आर देयर। बैग में 25 पैसों की संख्या कितनी है यदि बैग में टोटल 240 रुपये हों। तो टाइप ऑफ कॉइन्स हम यहाँ लिखेंगे। टाइप ऑफ कॉइन्स जो एग्जाम में तो लिखा जाएगा, टाइप ऑफ कॉइन। तो कॉइन के जो टाइप हैं, 1 रुपया है, 50 पैसे हैं। 1 रुपया है, 50 पैसे हैं। दोबारा क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, ये कॉइन्स के टाइप हैं। और इनकी जो संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टाइप, वो है 5, 6, 8। बच्चों, क्या आपने देख लिया? एग्जाम में तो बस 5, 6, 8 लिखो, फटाफट क्वेश्चन करो। सब प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, सब प्रैक्टिस का खेल है। इन सब की लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉइन्स की संख्या लिखिए, कॉइन्स की संख्या लिखिए। और आप इस बात को ध्यान दीजिए, टोटल बैग में 240 रुपये दिए हैं, तो आपको जो चीज टोटल देगा उसी में ही आप सिक्कों को कन्वर्ट करोगे। ये नियम है इनका। मैं आपको दोबारा बता दूं, दोबारा याद दिला दूं, संख्या दे रखी है और टोटल रुपए दे रखे हैं, तो रुपए में ही कन्वर्ट करें। मनी बनाइए, अर्थात इनका मूल्य बनाइए, मूल्यों का अनुपात बनाइए, मूल्यों का अनुपात, रेशियो ऑफ मनी प्राइज। अब आप ये देखिए, 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कीमत गुणा कर दीजिए, 5 एकन 5 रुपये। 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, गुणा कर दीजिए 50 की 6 में, 300 पैसे हो जाएंगे। 50 सिक्का 300 पैसे हो जाएंगे। 300 पैसे में 3 रुपये। ठीक है बच्चों, 25 अट्ठे 200। क्या आप समझ पा रहे हो? गुणा कर दीजिए। 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है, तो 25 अट्ठे 200 पैसे हो गए। 200 पैसों में आप रुपए बनाओगे तो 2 रुपये। तो ये हमारा रुपए का रेशियो आया 532।
अब टोटल इनका जोड़ दे रखा है 240 रुपये, 240 रुपये। तो यहाँ जोड़ के देखिए कितना यूनिट हुआ, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, तो 10 यूनिट बराबर दिया है 240 रुपये। 10 यूनिट 240 रुपये है, तो 1 यूनिट बराबर 24 रुपये। 1 यूनिट 24 का हो गया, रुपये चाहिए शब्द आप छोड़ दें। 1 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट 24। अब आपको ज्ञात क्या करना है, 25 पैसों के सिक्के कितने हैं। तो संख्या पूछी है तो आपको यहाँ इन संख्या में गुणा कर देनी चाहिए। अगर 25 पैसे की संख्या पूछे तो 8 में गुणा कर दो, 50 पैसे की संख्या पूछे तो 6 में गुणा कर दो, 1 रुपये की संख्या पूछी जाए तो 5 में गुणा कर दो, टोटल सिक्के पूछा जाए तो इन्हें जोड़ के तब गुणा कर दो। फिलहाल तो एक मामूली सा क्वेश्चन पूछा है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, तो 24 गुणा 8 हमें करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, 192 हमारा दूसरा विकल्प प्राप्त हो गया है बच्चों। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है, लगे रहो बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आप सबको अच्छी तरह आवाज़ आ रही है? ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ, जुट जाओ फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मस्त तरीके से आज हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप भी मस्त हो जाओ। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो फिर प्रैक्टिस चाहे ना भी करियो, इतना अच्छा समझ में आएगा सच में ही। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके हमें बताइए, हम आपकी हर समाधान दूर करेंगे, पूरा समाधान करेंगे आपका सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलो जी, A bag contains 2 rupees, 5 rupees, 1 rupees. Coins in the ratio 3:5. 2 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का जो रेशियो है 3:2:5 है। If the total in the bag is 861 rupees, then how many coins are there in the bag? बैग में टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के पूछा है अब की बार, जबकि टोटल बैग में रुपए दिए हैं 861, 861 रुपये बैग में टोटल हैं। तो वही काम करिए, टाइप प्रकार लिखिए सिक्कों के प्रकार। तो सिक्कों के प्रकार हैं, 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं। और यहाँ सिक्कों की संख्या लिखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या 3:2:5, सिक्कों की संख्या है 3:5। अब इनका मूल्य बना लीजिए, क्योंकि टोटल मूल्य दिया हुआ है, जो चीज़ टोटल वो आपको देगा, आपको रेशियो उसी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल सिक्के देगा तो आपको अनुपात सिक्कों में चेंज करना है, और टोटल रुपए देगा तो आपको रुपए का अनुपात बनाना है। तो यहाँ हम मूल्य का अनुपात बनाएंगे, तो गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। आप वैसे भी सोचिए बच्चों, 3 सिक्के हैं, 2-2 रुपये के हैं, तो कीमत होगी 3 दूनी 6 रुपये। 2 सिक्के हैं 55 रुपये के, 5 रुपये 5 रुपये, 2 सिक्के हैं तो कीमत होगी 5 दूनी 10 रुपये। और यहाँ 5 एकन 5 रुपये। ठीक है, अब टोटल कीमत दे रखी है बैग में, टोटल रुपए जो हैं 861 रुपये हैं। तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, 6 और 5 11 और 10 21 यूनिट हो गया टोटल का टोटल, 21 यूनिट हो गया बच्चों। तो 21 यूनिट के जो टोटल रुपए दिए हुए हैं 861 रुपये दिए हुए हैं, 21 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी 21 चौक 84, 2 21 एकन 21। 1 यूनिट में 41 सिक्के हैं। तो अब हमें ये बताना टोटल सिक्के कितने हैं। तो ये टोटल सिक्कों की संख्या आप इन्हें जोड़ लीजिए, तो ये 10 हो जाएंगे बच्चों, या नहीं होगी, 3 2 5 और 5 10। 1 यूनिट बराबर 41 है, तो 10 यूनिट बराबर 410। क्या आपका मज़ा आया इसे सुन के समझ के? तो बच्चों हमारा थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है, 410 टोटल सिक्के हैं बैग में। अगर वो अलग अलग सिक्के पूछता, भाई ऐसा पूछता है ज़्यादातर, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो इस 41 की गुणा 5 में कर देते। अगर रुपये पूछता तो 41 की गुणा 5 में करते। सिक्कों की संख्या पूछता तो इस संख्या में करते।
41 की 5 में, 41 की 2 में, 41 की 41 की 3 में मल्टीप्लाई करते। तो ये आपका मेथड होना चाहिए, सब टाइप के क्वेश्चन ही हो जाते हैं और आता है एग्जाम में सभी प्रकार के, चाहे वो CGL हो, CP हो, LDC हो, GD हो, कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो। ठीक है जी, चलिए पढ़ो जी, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त हो जाओगे सवाल पढ़ के। करिए फटाफट क्वेश्चन करिए, छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। द इनकम ऑफ A एंड B आर द रेशियो 5:3। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है 5:3 है। इफ द एक्सपेंसेस ऑफ ABC आर इन द रेशियो 8:5:2। अब की बार देखो, क्या आपने गौर करा, क्या आपने गौर करा, C भी इंक्लूड कर लिया, ऊपर C नहीं था, ऊपर केवल AB है, नीचे C को भी शामिल कर लिया। ABC के खर्चे का जो अनुपात है 8:5:2 है। अब C का एक्सपेंडिचर दिया है, C स्पेंड 2000 एंड B सेव 700, देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ A। की सेविंग आपको ज्ञात करनी है। तैयार हो जाओ, कर दो बस फटाफट, छोड़ियो ना, जल्दी जल्दी करें, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो जी जुट जाओ प्यारे बच्चों, जुट जाओ फटाफट, छोड़ ना दियो क्वेश्चन को, बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, समझते हैं A और B। ठीक है, A और B का जो इनकम है, यहां लिख रहे हैं हम इनकम, A और B की इनकम है, उनका रेशियो है 5:3। ठीक है, 5:3 A और B की इनकम। एक्सपेंडिचर जो है, खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर का रेशियो है बच्चों 8:5:2, 8:5:2। ठीक है जी। अब सवाल में दिया C स्पेंड 2000। C का जो ओरिजिनल खर्चा है वो 2000 रुपये है। कितना है? 2000। C का जो ओरिजिनल खर्च है 2000 रुपये है। तो आप ये देख लो 2000, इस 2 का कितना टाइम है, कितने गुना है, इस 2 से काट दीजिए बच्चों, 1000 टाइम हो गया। 1000 की गुणा अनुपात में जो एक बार जिसका रियल पता लग जाएगा उसका सारा पता लग जाएगा। इस 1000 की गुणा यहाँ भी कर दो तो आपको पता लग जाएगा। B खर्च करता है 5000 रुपये। B कितने खर्च करता है? 5000 रुपये। 1000 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए। C खर्च करता है 8000 रुपये। C कितना खर्च करता है? 8000 रुपये। गौर करिए C का, ये जो C है, C खर्च करता है 2000 रुपये। 2 से काट दीजिए, 1000 गुणा हो गया। 1000 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए 5000, 1000 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए 8000। तीनों के खर्चे आ गए बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो? तीनों के खर्च आ गए या नहीं आ गए? जी हाँ, तीनों के खर्च आ गए। अब ये भी दिया है B 700 रुपये बचाता है। B 700 रुपये, इस खर्चे में अगर हम इसकी बचत जोड़ दें, इसकी बचत जोड़ दें तो बच्चों इसकी इनकम हो जाएगी 5700 रुपये। क्या हो जाएगी इनकी इनकम? 700 रुपये जोड़ते इसकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हो खर्चे में बचत जोड़ दीजिए। खर्चे में जो खर्च करा उसमें बचत और जोड़ दो, जो बच रहा है, तो टोटल इनकम हो जाएगी। तो ये हमें B की इनकम पता लग गई बच्चों, B की आय। तो आप ये देख लो B कितना गुना हो गया 3 का। क्या आप समझ पा रहे हो? 1900 गुना हुआ या नहीं हुआ? 1900 गुना हो गया। 3 से जैसे ही आप काटोगे 19 × 57, तो इसका भी 19 गुणा जैसे ही आप करोगे 19 × 5 = 95। इसका भी आप 19 गुणा कर दो, 19 गुणा कर दो, 1900 गुणा, 19 × 5 = 95। तो हमें पता लग गया A की जो इनकम है 9500 रुपये है। अब A 9500 तो कमाता है और 8000 खर्च करता है, तो A की सेविंग कितनी है? A की सेविंग कितनी है? A की सेविंग, तो आप ध्यान दीजिए, A की सेविंग निकालनी है। A का आमदनी में से A का खर्चा 8000 घटा दीजिए, तो इसका मतलब है बच्चों ये 1500 रुपये बचाता है। 1500 रुपये, 95 में से 8000 गए, 1500 रुपये बचाता है। आंसर पहला ही विकल्प मौजूद है, आंसर आ गया 1500 रुपये। ठीक है, कितना बेस्ट क्वेश्चन था। दोबारा ध्यान दे, C का जो
खर्च दे रखा है वो 2 यूनिट है, यूनिट में है 2, सी का यूनिट में है 2, यूनिट तो है 2 और ओरिजिनल है 2000 रुपये। तो 2 से 2000 कट्टा 1000 गुणा, तो 1000 की सब जगह गुणा कर दोगे तो सबका खर्च आ जाएगा। इसका खर्च 5000, इसका 8000, ये 700 रुपये बचाता है। ये बचत जोड़ते इसकी आमदनी हो जाएगी 5700। 3 यूनिट आमदनी है, 3 यूनिट से 5700 काटोगे तो 1900, तो 1900 गुणा इसका कर दे 9500। तो 9500 जैसे इसकी खर्च घटाओगे तो इसकी बचत आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी बच्चों 1500 रुपये। आंसर कितना बढ़िया था या नहीं था बच्चों? लाजवाब क्वेश्चन है सारे। चलो जी नेक्स्ट, चलते रहो बच्चों। कंपटीशन में सबसे ज़रूरी है स्पीड। अगर स्पीड ही नहीं बनेगी तो फिर आप कैसे करोगे? फटाफट हो जाए, 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड में करिए। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है 85 है। 50 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्कों का रेशियो है 35 है। यदि बैग में टोटल मनी 730 हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? करो, पढ़ो, फटाफट करो। बहुत बार आया यूपी पुलिस 2020 का 18 का यही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम इसी टाइप से हर बार आता है जी। बिल्कुल करो जी, करो प्यारे बच्चों, सवाल को करिए, पढ़िए, ध्यान से देखिए। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1 रुपया और 50 पैसे का जो रेशियो है, 1 रुपया और 50 पैसे का जो रेशियो है 8:5 है। जुड़ जाओ बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह, आड़कस भगा दो बिल्कुल। और 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:5, 3:5। ठीक है जी। अब हमें इन तीनों का देखो, 50 पैसे यहाँ भी है 5 है, यहाँ 50 पैसों का 3 है, तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। आपका 1 रुपये का, 50 पैसे का और 20 पैसे का रेशियो आ जाएगा, तीनों का अनुपात आ जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ बराबर करोगे, जो कि 50 पैसों की संख्या अलग अलग दे रखी है, बराबर करो तो इस 3 की गुणा यहाँ कर दो, तो 3 की गुणा यहाँ भी होगी, और इस 5 की गुणा यहाँ भी कर दो, और 5 की गुणा यहाँ भी होगी। क्या आप समझ पाए बच्चों? क्या आप समझ पाए? आप ऐसे भी कर सकते थे 8-5 और 3-5, ये दे रखा है 8-5 और 3-5, ऐसे भी n टाइप गुणा, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा 8×3 = 24, 5×3 = 15, 5×5 = 25, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, 24, 15, 25। वही काम हमने यहाँ करा। इस 3 की गुणा जो यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, गौर करिए, तो इस 3 की गुणा इधर भी कर दी तो इसके साथ वाले में भी होगी, इस 5 की गुणा इधर करी तो इसके साथ वाले में भी होगी। तो 1 रुपये के हो गए 24 सिक्के, 50 पैसे के यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो 50 पैसे के 15, 20 पैसे के 5×5 = 25। ठीक है जी, ये हो गए सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। अब आप मूल्य बना लो, इनका मूल्य बना लीजिए, क्योंकि यहाँ टोटल मूल्य दिया है 730 रुपये। तो इनकी जैसे ही हम कीमत बढ़ाओगे तो आप ये सोचिए 24 सिक्के 1 रुपये के हैं, तो गुणा कर दीजिए, 24 एकन 24 रुपये हो गए बच्चों, 24 रुपये। 15 पैसे हैं 50-50 पैसे के, 15 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 15×5 = 75, 7.5 रुपये हो गए बच्चों, 7.5 रुपये। पिछले की तरह गुणा कर रहे हैं, 15×5 = 75, 750 पैसे में 7.5 रुपये हो गए। ठीक है, 25 की 20 में गुणा कर दीजिए बच्चों, 25 दूनी 50, 500 पैसे में 5 रुपये हो गए। क्या आप समझ पा रहे हो? तो टोटल कीमत दे रखी है बच्चों, वहाँ देखो 730 रुपये, और यहाँ है 24, 7.5 और 5 जोड़ दीजिए, 24, 7, 31, 5, 36, 3, 36.5 हो गए। 36.5 यूनिट बराबर 730 रुपये, ये दे दिया है 730। 1 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। क्या आप देख पा रहे हो? इसका दुगुना है यूँ, 36 दूनी 72, 1 73, जी हाँ, इसका 20 गुना हो गया।
1 यूनिट बराबर 20 है, आपने इसे काटा है, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 20 की गुणा इन सिक्कों की संख्या में करोगे तो आपकी अलग अलग सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इस सवाल में पूछा है 20 पैसों की संख्या कितनी है, तो आपको 25 में गुणा कर देनी चाहिए, संख्या ये है हमारी। इसमें 20 की गुणा यहाँ करोगे 20 पैसों की आ जाएगी, यहाँ करोगे 50 पैसों की, यहाँ करोगे 1 रुपये की संख्या आ जाएगी। तो हमें 20 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। 20 पैसों के यहाँ 25 यूनिट हैं, 25 यूनिट, 1 यूनिट के 20 हैं, तो 25 यूनिट के 25 की 20 में गुणा करोगे 500 सिक्के। तो इस सवाल का जवाब सी विकल्प सही है, 500 सिक्के। ठीक है जी, 500 सिक्के। गौर करके देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट्स करके बताइए, सब समाधान किया जाएगा। ठीक है, सारी वीडियो देखिए बच्चों लास्ट तक, आपको बहुत फ़ायदा होगा हकीकत में ही। ठीक है, शेयर करना ना भूलें बच्चों, सब्सक्राइब कराना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल पढ़ें, सवाल पढ़िए बच्चों। हाँ जी, ए, बी और सी में 840 रुपये की धनराशि बांटी गई। प्रत्येक को यदि 30 रुपये कम मिले हैं तो उनके हिस्सों का रेशियो 1:3 हो जाता है। सी को कितना धन मिलेगा? पढ़िए। ए सम ऑफ 840 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। इफ ईच गेट्स 30 रुपीज लेस, then the ratio of their share become 1:3. How much money will get C get? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, गौर करें। कर लिया क्या बच्चों? कर लेना चाहिए आपको, मुझसे पहले पहले कर लेना चाहिए। आपने कर लिया क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी तो नंबर आएगा, तभी तो लाइफ बिल्कुल सिक्योर, बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी बच्चों। फटाफट करिए, इस तरह ना बैठे। ठीक है जी, ए बी सी में टोटल, ए बी सी में ए बी सी टोटल मनी इनके बीच हमें डिवाइड करनी है 840 रुपये। ठीक है, तो ये कहा यदि प्रत्येक को 30 रुपये कम कर दे, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 रुपये कम कर दे तो 30 या 90 रुपये कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 30 इसके, 30 इसके और 30 इसके, प्रत्येक को 30 रुपये अगर लेस कर दें तो टोटल 90 रुपये आप लेस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको कितना बचेगा? 14 में से 9 गए, 5 बचेंगे क्या, और यहाँ बच गए 7। ठीक है, 750 रुपये। अब हमें 750 रुपये सवाल में कहा इस रेशियो में हो जाते हैं, अर्थात अब रेशियो बन गया हमारा 1:। 750 को हमें डिवाइड करना है 1:3:2 में डिवाइड करना है। तो ये यूनिट कितनी होगी मेरे भाइयों? 3 2 5 और 1 6 यूनिट हुआ है। कितना यूनिट हुआ? 6 यूनिट हुआ। 6 यूनिट बराबर 750 रुपये। 1 यूनिट बराबर 6 से काट दीजिए, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। गलत तो नहीं काटा भाइयों, ध्यान दीजिए, प्लीज चेक करिए। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 125 रुपये। पूछा किसका है? सी का मनी बताओ, सी का। तो सी का हिस्सा हमारा यहाँ कितना है? ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो सी का हिस्सा हमारा 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर 125 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों? 250। 125 गुणा 2 250 रुपये। सी को 250 रुपये तब मिलेंगे जब वो 30 रुपये कम कर देगा अपने हिस्से में से। जब 30 रुपये कम कर देगा तब मिलेंगे। तो इसका मतलब है इसे 30 रुपये और बढ़ा दीजिए इसके हिस्से में, 30 रुपये अब बढ़ा दीजिए तो इसके टोटल हो जाएंगे 280 रुपये। 280 रुपये मिलेगा, ये हमारा आंसर है। विकल्प में मिस्टेक हो रही है, 280 पहला विकल्प होना चाहिए। ठीक है, सी को मिलेंगे जी 280 रुपये। बाद में जिसके कम करे थे बच्चों उसके जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा सही आंसर आएगा। 250 में 125 दूनी 250, ठीक है क्या? 250 में 30 और जोड़ दीजिए तो 280 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भ्रमित ना हो। आप चाहे बाद में भी इसे चेक कर सकते हो, प्रत्येक का हिस्सा निकाल सकते। 125 दिया,
बी का आप निकाल लो तो 125 या 375 हो जाएगा। इसमें भी 30 रुपये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 405 रुपये। ए का हिस्सा निकालना हो बच्चों, 125 एकन 125 और इसमें 30 रुपये और जोड़ दो तो ये होगा हमारा 155 रुपये। अब तीनों का धन 155, 405 और 280 जोड़ के देखिए, हमारा टोटल का टोटल 840 हो जाना चाहिए। आप जोड़िए आप इसे, तब आपको अनुभव हो जाएगा। 5 और 5 10 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8, 840 रुपये हो गया। तो बिल्कुल सही है, सबका हिस्सा निकाल के 30-30 जोड़ने बाद में लाजमी है। तो इसी तरह सी का हिस्सा 2 यूनिट, 1 यूनिट के 125 दूनी 250 हो गया। 250 में जो 30 रुपये उसने पहले छोड़े थे वे जोड़ दीजिए तो आंसर 280 आएगा। तो पहला विकल्प 280 होना चाहिए। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ो जी। ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन, अब तक आपको कुछ सवाल ऐसे दिए गए हैं जिनमें टोटल रुपए दिए गए थे, लेकिन इस सवाल में टोटल सिक्के दे रखे हैं, टोटल सिक्के, इसलिए फर्क है इस सवाल में। इसमें और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, उसे चेक करिए और जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक बक्से में 2 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के 870 सिक्के हैं। इनके प्राइज का रेशियो दे दिया, इनके प्राइज का रेशियो दे दिया 4 5 3 1। अब की बार सिक्कों के टाइप भी 4 प्रकार के हैं। सिक्कों के जो टाइप हैं वे 4 प्रकार के टाइप हैं। 2 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 20 पैसे का है। ठीक है, इस टाइप के हैं। इनका प्राइस दे दिया है, प्राइस दिया है बच्चों 4 5 3 और 1। ठीक है, अब हमें इनके संख्या बनानी है, नंबर ऑफ कॉइन्स बनाना है, नंबर ऑफ कॉइन्स अर्थात सिक्कों की संख्या बनानी है। अब की बार ये 4 रुपये हैं, इसमें 2-2 रुपये के 2 सिक्के बनेंगे। ये 5 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं, ये 1 रुपया है, ये कीमत है, प्राइस है। इन रुपये में से आपको सिक्के में कन्वर्ट करना है। कहीं में कन्वर्ट करना है बच्चों, सिक्कों में कन्वर्ट करना है। रुपये को जब सिक्कों में कन्वर्ट करा जाएगा तो भाग दिया जाएगा, डिवाइड करिए। इससे पहले हम गुणा कर रहे थे, तो अब की बार आप डिवाइड करोगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं तो 50 पैसों के 10 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे? 10। 3 रुपये में 300 पैसे होते हैं, 3 रुपये में 300 पैसे में 25 पैसे के कितने बनेंगे बच्चों? 12। कितने बनेंगे? 12 सिक्के। 1 रुपये में बच्चों 100 पैसे होते हैं तो 20 पैसे के कितने बनेंगे? 20 पंजे 100, 5। तो ये आपका आना चाहिए, ये सिक्कों का अनुपात। अब टोटल सिक्के 870 दे रखे हैं तो आप इन्हें जोड़ दीजिए टोटल सिक्के बांटने के लिए। तो ये देख लीजिए 12 5 17 2 19 10 29 हो गया क्या बच्चों? 29 यूनिट हुआ क्या बच्चों? देखिए एक बार चेक करिए। 20 22 और 7 29 यूनिट। 29 यूनिट बराबर 870। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 29 30 87, 1 यूनिट बराबर 30 हो गया। तो अब हमें पूछा क्या गया है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या तो यही है ना बच्चों, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है। कितनी है बच्चों? 12। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है। 1 यूनिट बराबर 30 है तो 12 यूनिट बराबर हो गया 12 गुणा 30। तो 12 की 30 में 12 तिया 36, कितना आंसर आ जाएगा? 360। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 360 है। आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा बच्चों, विश्वास करें, सच में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार ट्रिक से मैं इन सब क्वेश्चनों को पढ़ा रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान बेफिक्र हो जाइए, पढ़ते रहिए। किसी भी लेवल का मैथ आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, रीजनिंग भी हम डेली कर रहे हैं। जीएस सर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वे कल तक ठीक हो जाएंगे, तो कल आपको जीएस की भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, हिंदी की भी और ये सब आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लगातार लगे रहिए, सारी वीडियो देखिए। नेक्स्ट, चलो जी,
बहादुर बच्चों लग जाओ बिल्कुल। सवाल पढ़िए, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। कोई धनराशि है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बाय पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 6:19:7। इफ आर गिव्स 600 आउट ऑफ हिज शेयर टू क्यू, then the ratio PQR become 3:10:3. What was the total amount? टोटल धन कितना था? अगर B अपने हिस्से में से, अगर सॉरी B नहीं है R, यदि R अपने हिस्से में से 600 रुपये क्यू को दे दे, R अपने हिस्से में से 600 रुपये क्यू को दे दे, तो PQR का रेशियो 3:10:3 हो जाता है। टोटल धन कितना था, हमें ये ज्ञात करना है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। बांटने से पहले मतलब देने से पहले पी क्यू आर का जो रेशियो था, पी क्यू आर का जो रेशियो था, पी क्यू आर का रेशियो 6:19:7, यही है ना बच्चों, पी क्यू आर। और बाद में जब आर अपने हिस्से से 600 रुपये दे देता है, तो तब रेशियो हो जाता है 3:10:3, ये हो जाता है 3:10:3 हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो 600 रुपये देता है। तो अब आप ये देखिए, क्यों अपने हिस्से में कमी करता है और आर अपने हिस्से में कमी करता है, और क्यों के हिस्से में वृद्धि होती है। आर के हिस्से में क्या होता है बच्चों, कमी, क्योंकि आर अपने हिस्से में से 600 रुपये दे रहा है। आर अपने हिस्से में कमी करता है, कमी, और क्यों के हिस्से में वृद्धि होती है। जितनी कमी करता है उतनी वृद्धि क्यों के हिस्से में, क्योंकि वो 600 रुपये देता है तो इसके 600 रुपये बढ़ते हैं। लेकिन पी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। सवाल में ये लिख रहा है क्यों और आर, क्यों अपने हिस्से में से, आर अपने हिस्से में से क्यों को दे देता है, तो पी क्यू आर का रेशियो 3:10:3 हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि पी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इन्हें जब पी के हिस्से में परिवर्तन नहीं, पी का पहले 6 यूनिट था, तो इसे भी 6 यूनिट बना लो 2 से गुणा करके। इसमें 2 से गुणा करके 6 यूनिट बना लो। बच्चों इस बात पर ध्यान दें, 2 से गुणा यहां कर ले, 2 से गुणा फिर सब जगह करनी पड़ेगी। एक जगह अनुपात में गुणा या भाग की जाती है, तो वही क्रिया सब जगह की जाती है अनुपात में। तो अब क्यों का पी का हिस्सा तो पहले भी 6 था, अब भी 6 है, समान है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसका हिस्सा पहले 19 था, अब 20 हो गया, अर्थात इसके हिस्से में 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। आप गौर करें, क्योंकि हिस्से में 1 की वृद्धि हुई +1, 19 से 20 हो गया, और आर के हिस्से में 7 से 6 हो गया, 1 की कमी होगी, 1 की कमी। यू इतना ही बढ़ा जितना यू कम हुआ, अर्थात 1 यूनिट बराबर 600 रुपये। 1 यूनिट इसने 600 रुपये अपने खाते में से निकाल लेते, इसके खाते में 600 बढ़े, तो 1 यूनिट बराबर 600 रुपये है। तो पूछा है तीनों का कुल कितना धन था, तो तीनों का टोटल ये जोड़ लीजिए, कितना धन था तीनों का, जोड़ लीजिए 19, 6, 25, 25 और 7 32 है क्या बच्चों, यू 32 यूनिट बराबर 32 गुणा 600। ठीक है, 32 गुणा 600, 0 0 6 दूनी 12, 6 18 19, 19,200, 19,200 तीनों के पास टोटल धन था। टोटल धन 19,200 रुपये था। अगर प्रत्येक का निकालना हो, 1 यूनिट के 600 है तो 600 ही गुणा यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, प्रत्येक का अलग अलग भी मनी आ जाएगा। तीनों का टोटल निकालना है तो कितना शॉर्ट ट्रिक है, बड़ा आसान तरीके से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत फायदा होगा बच्चों, सच आपको, बड़ा मस्त तरीके से। नेक्स्ट, चलो जी, चलो पढ़िए। हम नहीं चाहते कि बच्चों आपको फ़ायदा ना हो, इसलिए हम डेली बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चूज करके लाते हैं, जिससे आपका मनोबल बना रहे, आप एग्ज़ाम में भर्ती हो जाएं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। 1240 रुपये की धनराशि को पी क्यू और आर में विभाजित करें। यदि पी क्यू के धन का रेशियो है 6:5, क्यू आर के धन का रेशियो है 10:9, तो आर का हिस्सा कितना है। वाह भाई वाह, बड़ा इजी, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गौर करिए।
पी और क्यू के हिस्से का जो रेशियो है, पी और क्यू के हिस्से का जो रेशियो है, पी और क्यू के शेयर का रेशियो है 6:5। कितना है बच्चों? 6 और 5। और क्यू और आर के रेशियो, क्यू और आर का जो रेशियो है वो है 10:9, 10:9, 10:9। अब आपको ये क्यों बराबर कर लेने चाहिए, क्यों बराबर, यहाँ क्यों है तो ये भी बराबर होने चाहिए। तो इसमें आप 2 से गुणा कर ले, ये भी 10 हो जाएगा, तो 2 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। ये भी 10 हो गया बच्चों, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 है। अच्छा, दोनों 10-10 हो गए। यही हमारा मकसद है, क्यों बराबर कर ले। तो पी क्यू आर का नया रेशियो हो गया, ये तो गुणा 2 से होकर 12 हो गया। इसमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 है। यू 5 था, इसे 10 बनाने के लिए इसमें बराबर हो जाएगा। यू भी एलसीएम ले लिया इनका 10, तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से इसमें भी इसके साथी में करनी पड़ेगी, इसके साथ वाले में करनी जरूरी, इधर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 10 था। तो क्यू की वैल्यू दोनों जगह 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये 12 हो गया पी, और पहले के जितना 9 है। ठीक है मेरे भाइयों, आप ध्यान दीजिए। अब इन तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 1240 रुपये, तो आप इसे जोड़ लीजिए मेरे भाइयों, कितना हो गया? 12 और 9 21 और 10 31 यूनिट हो गया क्या बच्चों? चेक करिए एक बार, 31 यूनिट हुआ क्या? 12 और 9 21 हो गया, 21 और 10 31, 31 यूनिट बराबर 1240 रुपये। ठीक है जी। तो 1 यूनिट बराबर, सारे सवाल तमाम क्वेश्चन एक ही लेके हैं, एक ही टाइप के हैं, तो 3 चौक 12 40 आ गया। 1 यूनिट बराबर 40। हमें निकालना क्या है? आर का हिस्सा क्या होगा? तो आर का हिस्सा 9 यूनिट है। 1 यूनिट से आप 9 की गुणा कर दें, 9 गुणा 40, 9 चौक 36, तो हमारा 360 आना लाजमी है। 9 चौक 36, 360 रुपये मिलेंगे बच्चों आर को। आंसर क्या लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस तरह से तमाम क्वेश्चन कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, करिए। करो बहादुर बच्चों, करो, हर बच्चा कर लेगा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, करिए बच्चों। बस आपसे निवेदन है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख भी लेते हैं, सारा सेशन भी देखते हैं, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही शेयर करते इधर उधर। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ करिए। हमारा भी जैसा उत्साह सा बना रहे, हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें। ठीक है, आपका प्यार चाहिए बच्चों, हम बहुत कुछ करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। पढ़ो जी, पढ़ो, सवाल पढ़ो। 854 is divided among A, B and C in such a way that 3 times of share of A, 4 times the share of B, 7 times the share of C are equal to each other. Then what is the share of C? चलो जी, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। सवाल है, बोल रहा है 3 टाइम ऑफ शेयर A, अर्थात ए के हिस्से का 3 गुणा। 3 टाइम हो गया जी, ए के हिस्से का 3 गुणा, इक्वल है। सवाल में बोल रहा है इक्वल है, इक्वल। और 4 टाइम ऑफ शेयर बी, 4 टाइम है बी के शेयर का, 7 टाइम है सी के शेयर का, और इक्वल। यही बोल रहा है, ए का 3 गुणा, बी का 4 गुणा, सी का 7 गुणा, परस्पर बराबर है। तो यहां से जैसे ही आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हो, ऐसी कंडीशन अगर आ जा, तो मेरे बच्चों देखो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो फ्रेशर बच्चे हैं हो सकते हैं वे कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज ना हो, डर खत्म कर दें, हम मैथमेटिक्स में फेल नहीं होने देंगे। ये लाजवाब बात है। अगर आप हमारी सारी वीडियो देख रहे हो, मैथमेटिक्स में फेल का बिल्कुल डर खत्म, मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट वैसे करा भी रहे हैं। आप गौर करें, 3 गुणा में है ना, तो दूसरी तरफ वो बट्टे में आ जाएगा, भाग में, अनुपात। ये 4 गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके अपॉन में आ जाएगा, 1/4। 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/7। इस तरह से गुणा वाले दूसरी तरफ, बराबर की परली तरफ भाग में चले जाएंगे, डिवाइड में। अब आप इनका एलसीएम ले लें, और जिन बच्चों को अनुभव है, डायरेक्ट यहाँ भी एलसीएम ले सकते थे, यहाँ भी एलसीएम ले सकते थे। बस यह फ्रेशर बच्चों के लिए आप इन सब की गुणा कर ले, 3 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, जैसे ही आप 3 से भाग दोगे तो 7 चौक 28 आएगा यहाँ अनुपात।
आप 4 से भाग दोगे तो 7 तिया 21 आएगा बच्चों, यहाँ अनुपात। 7 से भाग दोगे तो 4 तिया 12 आएगा। ये छोड़ दीजिए, अब एलसीएम का सहारा छोड़ दीजिए। अब हमें 854 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 854 रुपये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मेरे भाइयों आप इन्हें जोड़ ले, 8 और 1 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 2 11, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 61 यूनिट हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? 61 यूनिट। 61 यूनिट बराबर 854, 854। 1 यूनिट बराबर 61 एकन 61। तो हमारा कितना बचेगा? 61 जाके ये बचेगा हमारा 24। 61 4 जा, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 14। कितना आएगा बच्चों? 14। 1 यूनिट बराबर 14, ठीक है। अब हमें किसका हिस्सा निकालना है बच्चों? सी का। सी का शेयर हमें निकालना है, सी का शेयर, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का हिस्सा बच्चों 12 यूनिट है। कितना यूनिट है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट निकालना है, तो 14 गुणा 12 जैसा आप कर दोगे 168 आएगा। 12 चौक 48, 80 लगे 4, 12 एकन 12 4 16, 168 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 168 रुपये हमारा आंसर सही है। चेक करिए, कोई प्रॉब्लम है बच्चों बताइए। पहले ऊपर भी आप इनका एलसीएम ले सकते हो बच्चों। आपको ज़्यादा एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी, कम से कम कैलकुलेशन करनी। ये तो आपको इसलिए बताया जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए आप यहीं एलसीएम ले लो। 3 गुणा 4, गुणा करने की भी आवश्यकता ना है बच्चों, गुणा करोगे टाइम वेस्ट होगा। 3 से 3 काटो तो आपका 7 चौक 28 बचेगा। 4 से 4 काटोगे तो 7 तिया 21 बचेगा, और 7 से 7 कटेगा तो 4 तिया 12 बचेगा। तो 28 21 12 इस रेशियो में बांट दो। सारे आज क्वेश्चन डिवाइड के ही हैं। नेक्स्ट, करो जी करो, सवाल पढ़ो, प्यार से सवाल पढ़िए। 470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटो, ए को बी से 50 रुपये अधिक मिले तथा बी व सी के धन का रेशियो 2:3 हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, करिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और करिए, चूक ना हो जाए बिल्कुल भी। जल्दी करें बच्चों, जल्दी। देखें आप कितनी जल्दी करोगे। करिए प्यारे बच्चों, सवाल को करिए। आपको मौका देना बहुत जरूरी है सवाल करने का। मैं ही फटाफट करता रहूंगा तो आप कॉपी पेन रख के देखते ही रहोगे। वो देखना इतना जरूरी नहीं जितना स्वयं हल करना जरूरी है बच्चों, स्वयं हल करना जरूरी है। करिए, ₹470 को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 50 रुपये अधिक मिले, ठीक है, तथा बी और सी के धन का अनुपात 2:3 हो जाए। क्या आप कर पाए? चलो हम करते हैं, हम करते हैं, आप गौर करें। ए बी सी इस प्रकार बांटना है कि बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2:3 में, 2:3, बी और सी को 2:3 में। और ए को जो धन मिलने वाला है, ए को जो धन मिलने वाला है वो बी से 50 रुपये ज़्यादा है। अगर ये x लिख ले हम 2x 3x, तो इसे 50 रुपये ज़्यादा है, तो 2x + 50। ये बात कह रहा है सवाल वाला। ए का हिस्सा जो है बी से 50 रुपये ज़्यादा है, तो बी के 2x हैं तो इसके 50 ज़्यादा हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो जोड़ है, इन तीनों का, वो 470 रुपये है। कितना है जी बच्चों? 470 रुपये तीनों को। तो आप ये देखिए 3x 2x 5 और 2 7, 7x + 50 बराबर आपका हो गया 470 रुपये। तो 7x = 50, इसमें से लेस कर दो, कितना हो गया? 420 रुपये। तो x बराबर 7 × 42 60 रुपये। x बराबर 60 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? a का हिस्सा बताना। तो a का हिस्सा है हमारा 2x + 50, तो a का हिस्सा है 2x + 50। x की वैल्यू इसमें 60 रख दे, 60 दूनी 120 और 50 170, 170 रुपये आएगा x की वैल्यू 60 रखने से। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है।
प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब थे। बच्चों लगे रहो, जुटे रहो, सच आपका हर हाल में उद्धार होगा बच्चों। अब की बार बहुत बढ़िया मौका है, वैकेंसीज भी और बढ़ के आ गई है, तो इसलिए आपका अब डर खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा 2 महीने आंख मीच के ज़बरदस्त मेहनत कर दो बच्चों हर हाल में, ठीक है। साथ के साथ हमारा भी उत्साहवर्धन होता है बच्चों, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हमें दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, प्लीज़ करिए, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, फिर हम मिलेंगे।